Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Hope you all are doing great. Today I want to address an important update regarding the previous video on the internet-based answer keys. As you people know, the final key has already been released before 1 month. So I have rechecked the answers and found some dispensaries. Basically, I have identified 7 questions from the part A and 6 questions from the part B that have been corrected. So I want to be transparent with my subscribers that there have been some variations in the answers provided earlier. Now that the final key is available, so I am committed to providing the correct answers to ensure everyone has the most up-to-date information. You know that at least 10 questions have been challenged where 4 questions get deleted and rest 6 questions remain unchanged. So I will be updating and the revised answer key, so be sure. So stay here. I am going to show you the final answer key, and we will talk about rest of the things like presentation, and I'm going to share the presentation and how you have to deliver your presentation in front of the interviewer. So I'm going to share first. I will share the final answer key. Let me open this PhD file. I have made the file of these answer keys. This is the first paper A. Okay, I'm going to open. This is section A, PhD admission test 2024 and 25. इसमें 4 क्वेश्चन इसमें मतलब मेरे जो मैंने की अपडेट की थी उसके अकॉर्डिंग 6 क्वेश्चन में वेरिएशन आए हैं. तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ सो दैट यू गेट द फाइनल आंसर की. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है फाइनल की. आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं. तो फाइनल की है ये आंसर, फाइनल आंसर्स, ठीक है, सेक्शन ए के लिए. तो ये रहा सेक्शन ए के लिए, ठीक है. तो अगर मैं इसका थोड़ा सा ऐसे करके आप एक ही स्क्रीनशॉट लोगे उससे, ये ऐसे देखिए ये सेक्शन ए के लिए है, ठीक है. तो इसके बाद में सेक्शन बी के लिए देखिए, इसमें आप देख लेना क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, तो वो भी देख लेना आप, ठीक है. तो ये आप स्क्रीनशॉट लो यहाँ पे. तो अब मैं पेपर बी के लिए, और मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो मैंने दी थी एट द टाइम एंड क्वालिफाइड दिस वेरी एग्ज़ाम. सो ये रहा ए सेक्शन के लिए और ये सेक्शन बी, ठीक है. ये सेक्शन बी के लिए सॉरी ये है ये दोस्त कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है. रुके मैं पहले आपको बी सेक्शन इसका डेट ऑफ इंटरव्यू दिस ये है, ठीक है. एक स्क्रीनशॉट निकाल के फिर आप आराम से देख सकते हैं कि क्या सही है. लेकिन इसके बाद तो क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चन चैलेंज हुए, वो मैं आपको दिखाऊंगा. चैलेंज तो 10 हुए उनमें, लेकिन डिलीट कितने हुए वो मैं दिखा रहा हूँ आपको. डेट ऑफ इंटरव्यू, अच्छा वो मेरे दूसरे फ़ोन में है, ब्लर तो नहीं आ रहा है. हाँ रुके मैं आपको दिखा रहा हूँ वो भी. ये क्वेश्चन जो चैलेंज हुए थे, मतलब चैलेंज तो 10 हुए थे, उनमें जो क्वेश्चन डिलीट हुए वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है. आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर ये क्या है, ये है सेक्शन बी, सॉरी सीरीज ए में 24 क्वेश्चन डिलीट हुआ है. तो सीरीज बी में 34 क्वेश्चन, अच्छा 24 and 2 क्वेश्चन फ्रॉम सीरीज ए. सीरीज डी में बी में सीरीज बी में 34 and 12 और सीरीज सी में 4 and 22, सीरीज डी में
14 एंड 32। ये क्वेश्चन डिलीट हुए। और ये है सेक्शन ए में, सीरीज ए में 27 एंड 19, सीरीज बी में 17 एंड 9, सी में 7 एंड 39 एंड इन डी 37 एंड 29। ये क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो अब मतलब अगर ये डिलीट हुए हैं, ये टोटल 4 क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग अब कट जो रहेगा, कट ऑफ जो रहेगा वो रहेगा 38। ओके, तो अब मैं आपके साथ वो और एक PDF शेयर करना चाहता हूँ। आपने ऑलरेडी वो देखी होगी उसमें, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चीज़ कि जिन्होंने क्वालिफाई किया है, ठीक है, वो भी हम दिखाएंगे आपको। डेट ऑफ इंटरव्यू है ये, अच्छा ये है, ये रोल नंबर है जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है। इस बार बहुत सारे हैं, 45 स्टूडेंट्स है जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है। इस बार तो इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन होगा। आई मीन टू से दैट इस बार आपसी में भी, मतलब जो इंटरनल होंगे उनमें भी कंपटीशन होगा, तो एक्सटर्नल का होगा ही, एक्सटर्नल भी मतलब चलो वो भी बताएंगे क्या कुछ करना है आगे। तो ये है डेट ऑफ इंटरव्यू, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ इंटरव्यू। अच्छा ये आया है कि मतलब 14, 15 एंड सॉरी इट इज़ 15, 16 एंड इज इट बॉटनी है, बॉटनी में है 15, 16 एंड 17, ठीक है ना, ठीक है। ये है डेट ऑफ इंटरव्यू और आपको आप ये रोल नंबर मेंशन है यहाँ पे, कब कब क्या आना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कि PPT कैसी बनानी है। आपने बस 7 से 8 स्लाइड्स बनानी है, ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि अगर आप वो 7 स्लाइड जो आप बना रहे हो उनको सही से मतलब ऐसे मतलब रट लो, उनको नहीं रटना है, बैक उनके पीछे 1-2 पे मतलब उसके रिलेटेड पेपर 1-2 देख लें आप, और उनको ऐसे ऐसे होल्ड रखो कि वो भी मैं दिखाऊंगा आपको एक वीडियो में, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन और अपने दोस्त की प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा यहाँ पे, तो कैसे बनानी है प्रेजेंटेशन वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरी प्रेजेंटेशन है, जो अब मैंने क्वालिफाई कर रखा, तो मैंने कैसे दिया था, मैंने कैसी बनाई थी ये प्रेजेंटेशन, आप यहाँ देख सकते हैं मेरी प्रेजेंटेशन। ओके, तो देखिए मैं आपको सारी स्लाइड्स, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन, फिर से प्लांट निमेटोड इंट्रोडक्शन, राइस वाटर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माय रिसर्च, वर्क प्लान, ये चीज़ें, कंट्रोल मेथड्स, रेफरेंस एंड लास्ट में ये चीज़ें ऐड करके, थैंक यू, ठीक है। और ये वाली तो मेरी थी जब मैंने दिया था, तो इसके बाद मैं आपको दोस्त की भी दिखाऊंगा, ठीक है। वेट, आई विल शो यू दैट वन आल्सो। ये देखिए, it is ethnobotanical study of medicinal plants from गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कश्मीर, हिमालय। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने वो बताया था अगर आप में से कोई कश्मीरी है तो आप कश्मीर वाला कुछ उसमें रखोगे। सर ने वहाँ उस टाइम मेरे दोस्त से बोला था कि भाई आपने अगर काम यहाँ करना है तो आपने ये गुलमर्ग ये चीज़ें क्यों ऐड की थी, तो अगर आप कश्मीर से हैं तो मेहरबानी करी थी चीज़ कर ऐड किया, तो बे करो कम अगर तत कह मतलब वो जानकार वगैरह, तो तिमन तिहुंद थोड़ा हुत कर अप्रोच अप्लाई, तो एटलीस्ट थोड़ा मिलन मदद। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने दोस्त की, ठीक है। ये देखो उन्होंने कैसे ये इंट्रोडक्शन वगैरह, कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, ये चीज़ें, हिमालय, इथनो, रिसेंट रिसर्च, ये नहीं, हाँ मेथोडोलॉजी, बस ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ सो दैट यू पीपल गेट आइडिया हाउ वी हैव टू प्रिपेयर दी स्लाइड्स। तो अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि प्रेजेंटेशन हाउ यू पीपल हैव टू प्रेजेंट। अब मैं फाइनली आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके पास कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आप कैसे डिलीवर करना है आपने पूरा ये अपना
जैसे मैंने दोस्त, जैसे मेरे ये जो प्रेजेंटेशन है ये एक सेमिनार में इन्होंने ये दी थी, तो मैं आपके साथ मतलब शेयर कर रहा हूँ कि कैसे आपने प्रेजेंट करना है। तो मेरे ख्याल से अगर आप ऐसे प्रेजेंट करोगे आपको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आप इंटरनल हो या एक्सटर्नल, बस दैट इज इट, ऐसे प्रेजेंट करना है। लेट मी शेयर दैट वीडियो विद यू। So today I'm going to present a paper here which is in vitro effect of biosynthesized gold nanoparticle from Aliobarbadensis millet against the Fusarium oxysporum, and the plant which is taken that is commonly known as aloe vera, and I'm treating the biosynthesized gold nanoparticles from plant based. I'm using the extract of the plant of aloe vera and using against the Fusarium oxysporum. This topic I have chosen in the food security. As in a part of introduction, we have seen that the green synthesis of the nanoparticles is in a renewable process, and the method which is in a highly effective. ये तो स्लाइड से नहीं पढ़ रहे हैं, बस ये कुछ आइडिया ले रहे हैं, फिर ये against the bacillus, Staphylococcus, आपने भी ऐसी Escherichia coli, presentation दी aeruginosa. And besides these are strongly antifungal in nature, like against the Aspergillus, against the Fusarium oxysporum, and also against the Candida albicans. And we have seen that these green synthesis of the discipline of these nanoparticles can be facilitated from the number of plants. Like I worked from the extract of the Nerium indicum, from the extract of this Aliobarbadensis, then will be converted into the atomic form. In FKR, I have obtained the 4 peaks. In the 4 peaks, the first, second, third, which represent the presence of the amines, these are strongly antibacterial and antifungal in nature, and antifungal because I have treated against the Fusarium oxysporum. And beside these, we have seen that in the future, we can use these nanoparticles as a nano weapon against everything. So thank you for the watching, and I wish you all the best with your PhD interviews. If you have any question or topic like you would like to cover in future, so let me know in the comment below. Remember, preparation and confidence are key to taking your PhD interview. Good luck, and I will be see you in the next video. Thank you.